ऐसा कोई आपने सर। Recording in progress. अब बोलो नंबर वन सिनेरियो में। अच्छा एक सेकंड, हाँ ये अप ट्रेंड है, हाँ ये सभी अप ट्रेंड है, मोमेंटम नहीं बना। कुल बोलो नंबर वन सिनेरियो में हमें जाना है अब के बाद, ग्रीन कैंडल के बाद। हेलो। हाँ, जाना जाना है, जाना है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, क्यों जाना है? सर, वन रेड कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया ना। है कंटिन्यूशन दिया। इस कैंडल का क्या टास्क है? ये 50% के ऊपर जाना चाहिए। 50% के ऊपर, क्या? 50 लेवल। 50% के ऊपर नहीं, 50% के ऊपर नहीं, वो थोड़ा। हाँ आपने सही बोला, 50% के ऊपर। किस बेस पे बोला 50% के ऊपर? सर, ये डार्क क्लाउड कवर जो हुआ ना, हाँ उसके प्रीवियस कैंडल का 50% ऊपर जाना चाहिए, पूरा सही ग्रीन बोले, कैंडल का वो पूरा सही लेवल। बोले, वो लेवल पूरा होता है। सही बोले। भाई आप हेलो लोगों ने भैया। क्या? हेलो। हाँ बोलिए। जो भी रेड कैंडल ने ऊपर वो किया है क्या, गैप अप? हाँ गैप अप हुआ है, कितने पे? वो देखने की जरूरत नहीं है अभी। मैं बोल रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? आप वही सिर्फ बता दो, हाँ, क्यों कर सकते हैं? रिएक्शन देख के और रिजेक्शन देख के, नहीं वो तो क्लोजिंग बात देख की के। बात है। वो तो बात की बात है, आप ट्रांजेक्शन में भी ट्रेड कर हम्म। सकते हो, डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, हाँ हाँ। हाँ क्यों हाँ। कर सकते हो मैं बता रहा हूँ। लगा सकते हैं फिर। ये पूरा अपट्रेंड था। अपट्रेंड एक कैंडल सेलर्स का है। एक कैंडल और दो कैंडल आपको याद रखना है, हमेशा मार्केट में रिटेस्टमेंट होता है। एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट होता है। एक कैंडल आया है, क्या सोचेंगे दिमाग में, क्या रखना है? रिटेस्टमेंट। क्या पैटर्न बना? रिटेस्टमेंट तो बना है, क्या पैटर्न बना है? पैटर्न क्या बना है? डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, तो बायर्स ने एक कैंडल को रिटेस्टमेंट बना के कंटिन्यूशन साइन दिया। कंटिन्यूशन साइन का क्या टास्क है? ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करना। ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करना। कलर चेंज के ऊपर क्लोज करना। ग्रीन कैंडल के नहीं, कलर चेंज के ऊपर आपने ठीक बोला। ग्रीन कैंडल नहीं, कलर चेंज के ऊपर वो साइड में रखते। ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज करना आपने बोला। हेलो। हाँ, हाँ एक तो बार सर। हाई। हाँ, पर क्यों हाँ क्यों सर। ग्रीन, क्यों ग्रीन कैंडल का 50% के ऊपर? ग्रीन कैंडल के 50% में क्या है?
कि उसके ऊपर ही कैंडल सर को वो की क्लोज लेवल चाहिए। है ना, क्या? की लेवल है वो डार्क क्लाउड कवर का। हाँ, आपको तो बोलना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ। आप, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोल, जब पूछूंगा आपको बोलना है कि हाँ उस वजह से हुआ है। एक पैटर्न कब फेल होता है जानते हो? जब उसका की जब लेवल ब्रेकआउट होता है। पर हम्म। ट्रेंड में नहीं होता ये। ट्रेंड में नहीं होता ये चीज, मैं पहले क्लियर कर दूं फिर इसके बाद आऊंगा। ये अप ट्रेंड है, हाँ। अप ट्रेंड में ये क्या क्या पैटर्न बना है अप ट्रेंड में? बुलिश सिंगल। इंगल्फिंग, या सर सर बियरिश इंगल्फिंग। बियर सिंगल। यार इस एंगल फिन, ओ आप एंगल फिन बोल दो ना। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वो बुली से या बियारी से, समझाने की कोशिश नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं करोगे। एंगल फिन है, बायर्स का कैंडल आया, एंगल फिन के की लेवल के ऊपर क्लोज हो गए। अब क्या ये बायर्स क्या शो कर रहे हैं? सर इनगल्फिंग स्ट्रांगनेस शो कर रहे हैं अपना। स्ट्रांगनेस शो कर रहा है, और एक चीज शो कर रहा है, पैटर्न का हाँ जो पैटर्न फेल कर दिया सर। पैटर्न फेल हो गया। पैटर्न फेल हो गया, एकदम पैटर्न फेल। सर। पैटर्न का की लेवल ब्रेकआउट हुआ, पैटर्न फेल पूरे रात। इसका की लेवल इसका 50% था सर। नहीं, नहीं नहीं एंगल पिन इंगल्फिंग। का की लेवल ये ग्रीन कैंडल की अच्छा। ओपनिंग, और ये ठीक वाला है नहीं। भैया। अभी एक चीज, ठीक। अभी अभी एक चीज ड्रॉ करूंगा। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में बायर्स को सिर्फ सेलर्स के की लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अप ट्रेंड में की लेवल को ब्रेक आप करेगा, बायर्स कंटिन्यू करेगा। अप ट्रेंड में सेलर्स को कंटिन्यू करने के लिए बायर्स पैटर्न के की लेवल नहीं, बायर्स पैटर्न को फेल करना जरूरी है। दोनों बात में बहुत अंतर है। मैं अभी ड्रॉ करके अच्छा, दिखा रहा हूँ। पहली बात, हाँ, बायर्स को कंटिन्यू करने के लिए। बायर्स को कंटिन्यू करने के लिए ये जो सेलर्स पैटर्न है, सेलर्स हम्म। पैटर्न के की लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। की लेवल कहां पर है? मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है वहां पर की लेवल को ब्रेक कर दिया, बायर्स के साथ चले जाओ भाई। सेलर्स को कंटिन्यू करना है, क्या करना जरूरी है जानते हो? अगर आपको की लेवल पता को है, फेल। अगर आपको पता है ये बायर्स कैंडल किस वजह से आया है, कि ये की लेवल को रिटेस्ट करने आया है, तब आप जा सकते हो इसके बाद। मतलब अगर एक सेलर्स कैंडल आया, एक सेलर्स का कैंडल आया, तब आप इजीली जा सकते हो कि इस की लेवल को ब्रेक करेगा, हम डाउन के साथ जाएंगे। पर आप टेन में सेलर्स को कंटिन्यू करने के लिए बायर्स पैटर्न को फेल करना जरूरी है। कैसे? ऐसे फेल कब होता है पैटर्न? रियलिटी में फेल कब होता है? रियलिटी में जब उस पैटर्न को एंगल्फ करता है तब वो फेल होता है। ओके। बात कंफ्यूज मत होना है। अप टेन में बायर्स को कंटिन्यू करने के लिए सेलर्स के की लेवल को ब्रेक करना होता है। अप टेन में सेलर्स को कंटिन्यू करने के लिए बायर्स पैटर्न को फेल कराना जरूरी है। की लेवल को फेल कराना और पैटर्न को फेल कराना दोनों अलग चीज है। ठीक है, समझ आई?
यस सर। सबका क्लियर हुआ ना, या कंफ्यूज है कोई? सर यहाँ पे तीसरी जो ग्रीन कैंडल है ये एनगल्फिंग के की लेवल को फेल कर रही है, हाँ तो ये क्या हो रहा है? ये क्या पैटर्न फेल हो रहा है? तो उसके हाँ हाँ बाद हाँ, पैटर्न फेल हो रहे हैं, सेलर्स पैटर्न फेल हो रहे हैं, सेलर्स पैटर्न खत्म। सेल ये पैटर्न फेल हो गया भाई। फेल हो गया। अब कैंडल क्या? कैंडल बनी है फेल। अब पैटर्न इसको फेल फेल हो किया। गया, और उसके बाद कैंडल क्यों नहीं कंटिन्यू हुआ? अच्छा, आप बोल रहे हो ये? अब तो हाँ, इसके बाद तो बायर्स को कंटिन्यू करना था ना, हाँ, क्यों नहीं पैटर्न फेल किया? करने के बाद। पैटर्न फेल प्राइजेक्शन में होता है, ये सारी चीजें मैं प्राइजेक्शन की बता रहा हूँ। अगर इस कैंडल के अंदर इस जगह पर कुछ, इस कैंडल के अंदर इस जगह पर सेलर्स ने कुछ लेवल रेडी किया है, हो सकता है सेलर्स कैंडल ने बहुत फाइट करके, वो बायर्स का लेवल था, इधर था, बहुत फाइट करके उस लेवल को विन किया, मतलब क्या, वो लेवल अभी सेलर्स का बन चुका है। ये कैंडल वहां पर जाके क्लोज हुआ या उस जगह को टच कर लिया, नहीं जा सकती। मतलब वो रिएक्शन के अंदर देखा हमने। वो रिएक्शन के अंदर देखना पड़ेगा, मैंने अभी नहीं देखा। ठीक है। इधर 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 तो नहीं हुआ कुछ, आपको देखना पड़ेगा। वो बताऊंगा कैसे देखना है। पहले आपका प्राइजेक्शन क्लियर होना चाहिए। प्राइजेक्शन में दोनों बात को सेपरेट रखना है। प्राइजेक्शन के साथ रिजेक्शन को अटैच करना वो बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे अटैच करना। ठीक है, हम्म। प्राइजेक्शन एक सेपरेट चीज है, रिजेक्शन एक सेपरेट चीज है। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर, ठीक है। अभी ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू की क्यों कर रहा है? क्योंकि की लेवल फेल हुआ। की लेवल फेल हुआ, क्योंकि की लेवल फेल होने के बाद जा सकते हैं, क्यों, ये अपटेंड है। क्या? ये अपटेंड है। और एक चीज, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बना के हम जा सकते हैं। इधर बोलो, इधर क्या हम जा सकते हैं? 2 नंबर। हाँ सर, जा सकते हैं। अच्छा, क्यों जा सकते हैं? हम्म, नहीं सर जाना चाहिए। दो दो कैंडल रिप्लेसमेंट हो रिट्रेसमेंट गया बना कैंडल। सकते हैं हम लोग, अब एक ट्रेंड है बंदे तो। अब एक बंदे ने बोला नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते जा भाई? सकते थे। नहीं, एक बंदे ने बोला है, मैंने सुन लिया है, बोला है कि हाँ सर, नहीं। मैंने बोला। हाँ, आपने आपने बोला जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई? वो बताना पड़ेगा। सर, ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया ना, इसके जो लेवल की लेवल वीक की वीक है यहाँ पर। वीक हाँ, की नहीं है भाई, लेवल तो मैटर नहीं है। वीक नहीं है, मैटर नहीं है, ये तो इवनिंग स्टार है ना। ये ये तो लेवल इवनिंग तो ब्रेक स्टार है नहीं ना। किया ना। हाँ, आपने सही बोले, आपने और सही बोले। यहाँ से लेवल कभी कभी काम कर देता है, आप ट्रेंड में भी तो हमें 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 क्या करना पड़ेगा? कैंडल पहले वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा। तो क्यों वेट करना पड़ेगा? कैंडल पहले ओपनिंग होके कहाँ जाए? कैंडल पहले ओपनिंग होके ऊपर जाए या नीचे आए? अगर ऊपर जाए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल पहले ही ओपनिंग होके पूरा की लेवल जहां पर क्लोज हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, कैंडल पहले नीचे आए, आप ट्रेड प्लेस करो। उस, ट्रेड उसके बाद कैसे में प्लेस एंट्री। करो? इधर कौन सा पैटर्न बना है भाई? इधर एंगल फिन बनाए, हाँ बनाए, हम्म, एंगल फिन बनाए, की लेवल पर करो, की लेवल से थोड़ा नीचे करो। कैंडल अगर बनी भी तो ऐसी बन जाएगी। क्लियर है? हम्म। हाँ सर। सबका क्लियर है ना? हाँ सर। सर ये मिडिल कैंडल का की लेवल को ब्रेक नहीं किया था ना ये। मिडिल नहीं भाई, ये तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, मैं अभी दिखा रहा हूँ हाँ ये। सर, इवनिंग स्टार का की लेवल। इवनिंग स्टार का की लेवल एक मिडिल में होता है, और एक इधर होता है। अगर इस ग्रीन कैंडल का एक वीक है तो वो दोनों इवनिंग स्टार का की लेवल होता है। क्लियर है? सर यहाँ पे रेड कैंडल ने ओके फेल सर। नहीं कर दिया पैटर्न? क्या फेल कर दे? ग्रीन कैंडल की जो वीक है वो रेड कैंडल ने क्रॉस कर दी ना। हाँ,
उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यू किया, तो फिर वीक, उसके बाद वीक बायर्स क्यों है? आपको जो अभी मैंने बात बताई ना, वो पैटर्न के लो को ब्रेक करेगा तब कंटिन्यू करेगा, वो पैटर्न के साथ आपको वो बात अभी छोड़ देनी है। वो बात आप अगर अभी दिमाग में रखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। बायर्स क्यों वीक हो गए? बायर्स क्यों वीक हुए? बायर्स का टास्क था, ये पैटर्न क्या है भाई? सेलर्स का पैटर्न मतलब कभी तो ऐसा बनेगा ना कि अप टेन से डाउन टेन बनेगा, या ऐसा ही भाई पूरे साल या पूरे जो जीवन काल में सिर्फ अप टेन ही चल रहा है? ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो कैसे जी। बनेगा भाई? एक सेलर्स पैटर्न बनाएगा, उसका की लेवल को ऑपोजिट पार्टी ब्रेक नहीं कर पाएगा। असलियत में तो खेल की लेवल का ही होता है, ऑपोजिट पार्टी ब्रेक नहीं कर पाएगा। की लेवल से भाई सब शुरुआत होता है, की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो भाई इतना सब कुछ ट्रेंड ऊपर है, पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड है। इस बायर्स को तो भाई सेलर्स का ये एक पैटर्न मतलब इवनिंग स्टार पैटर्न भाई, ये पूरे वेब के सामने कुछ नहीं है। एक पैटर्न का की लेवल को तो ब्रेक करना ही चाहिए था, कर नहीं पाए। एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल ने कर नहीं पाया, सेकेंड कैंडल को तो करके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेलर ने फिर से ऊपर से पूछ पूछ करके कैंडल को बहुत छोटा बना दिया। मतलब क्या? सेलर्स दबाव डाल रहे हैं कि कैंडल अब हमें बनाना ही है। अब ये जो सिनेरियो बनाए, थर्ड कैंडल में भाई जबरदस्त लड़ाई होगी, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार हम्म। लड़ाई होगी। वो कैंडल डिसाइड करेगा मार्केट क्या होगा। कैसे? मैं बता रहा हूं। इसके बाद वाला कैंडल अगर सेलर्स बन गए तो मार्केट नीचे चला जाएगा, हायर लो को ब्रेक कर देगा। अगर नीचे चला गया तो मार्केट नीचे चला जाएगा, हायर लो को ब्रेक कर देगा। और ये जो रेड कैंडल बना है, अगर ये ग्रीन बन जाएगा तो ये हाई को ब्रेक कर देगा। तो वीक और स्ट्रॉन्ग में फर्क होगा? हो सकता है हाई को ब्रेक भी ना करे। अगर हाई को ब्रेक नहीं किया, अगर हाई को ब्रेक नहीं किया तब ये क्या है? हेलो? मोमेंटम हो गया सर। मोमेंटम है, पूरा ट्रेंड आप पे। सेलर्स का दो कैंडल आया है और मोमेंटम वीक आया है। क्या करना चाहिए आप बताओ? वेट करना चाहिए। कोई और बोलना चाहता है? नहीं सर, कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करें? आपकी रेट ले लेंगे सर, कंटिन्यू। रिजेक्शन क्योंकि का। सेलर्स में उतना ही दाम था तो उनको आना चाहिए था। आपने एक काइंड ऑफ सही बोला, पर हम वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? पहली बात, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग था, ये कैंडल वीक बना है। और इसके बाद वाला कैंडल अपने हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब क्या? एक तो बॉडी से वीक बना, हाई को भी ब्रेक नहीं कर पा, और एक वीकनेस। और एक चीज, इधर मार्केट हमेशा हमें टैप करती है। कैसे टैप करती है? अगर इधर से सेलर्स आ गया तो भाई एम का शुरुआत हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। हम्म। लोअर हाई तक जाएगा। लोअर हाई नहीं, हाई लो भाई, हाई लो तक जाएगा। हाँ, हेलो हाई लो हेलो। हाई लो। तक जाएगा। अगर एम का शुरुआत नहीं हुआ, हम तो भाई बायर्स का वीकनेस है, हम तो ट्रेड नहीं दे सकते। अगर हम डाउन के साथ ट्रेड करेंगे ऐसा कैंडल बन जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रेंड यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। बायर्स नाटक कर रहे हैं कि इधर वीक हुए हैं हम, सभी लोग डाउन के लिए ट्रेड करो, ऐसा मतलब ऐसा माइंडसेट बना रहा है। मार्केट तो हमें दिखाता है ना, उल्लू बनाता है ना मार्केट। उल्लू नहीं बनेगा भाई, पैसा कैसे कमाएगा? मार्केट तो हमें दिखा रहा है ना कि हम वीक बन चुके, हम इधर वीक हो चुके। बायर्स बोल रहे इधर से सब लोग डाउन का ट्रेड करेंगे, कैंडल नीचे आके ऐसा ब्रेक कर दे। ठीक है?
ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं सर, रिजेक्शन देखकर? किस किस बात की बोल रहे हो भाई? ये जो ग्रीन कैंडल बनाया ना आपने। वो ये नीचे आके ग्रीन बन जाएगा, हाँ हाँ हाँ। वो आपको फॉलो हम देख करना है। के। ये रिजेक्शन रिजेक्शन से नहीं, इस जगह पर मैं बोल रहा हूँ वेट करना है। कैंडल ऐसे बनता हाँ है, सर। वेट करना है। और एक चीज, अगर ये सेम बना, हाई के ऊपर हाई लगाए, आपको क्या करना है आप बताओ? वेट करना चाहिए सर। सभी वेट बोलो, करेंगे सर। सभी बोलो। वेट करेंगे। वेट हाई करेंगे सर, वेट। सभी बोल रहे हैं वेट करेंगे। रिट्रेस। यस सर। ग्रीन के एक लिए ट्रेड लेंगे सर, आपके क्यों लिए। ट्रेड कैंडल का लेंगे? आप बोले हो, आप बताओ ट्रेड क्यों लेंगे? अब ट्रेंड है भैया। अप ट्रेंड है तो, मोमेंटम स्ट्रांग हो गया था, कंटिन्यू। अप ट्रेंड है तो मैंने बताया था हाई के ऊपर हाई लगने के लिए, हाई के ऊपर हाई लगी। हाई लगने के बाद वेट करना है। ये आपको तो याद है ना वो वाली बात? हाँ हाँ याद है। तो हाई के ऊपर हाई लगने के बाद वेट करना है। पर इधर वेट नहीं करेंगे। क्यों वेट नहीं करेंगे? क्योंकि भैया मोमेंटम अब हो गया ना स्ट्रॉन्ग। नहीं, स्ट्रांग है। मोमेंटम की नहीं बात भाई। नहीं भाई, मोमेंटम की नहीं बात नहीं नहीं। सर, यहाँ पर मतलब जहाँ स्पिनिंग के। सेलर को आना चाहिए था वहां बायर आ गए। ओ हाँ भाई, हाँ हाँ। आपने वो वाली बात बहुत याद करके रखी है। सही बोले, सही बोले। वो बात आपको स्पिनिंग याद कैंडल के रखनी है। अपर वीक पर वही तो। बात भाई मार्केट में काम आएगी, याद रखनी है। कैंडल सर जब, ऑलरेडी, सर कैंडल रिटेस्ट किया है ना, रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो ऊपर ही जाएगी। हाँ, हाँ रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है। जहाँ एक रेजिस्टेंस जब एक सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वाला कैंडल हमारे लिए क्या होता है? गो टू कैंडल। उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। सर आज 2 बार ये फेल हुआ मार्केट में। वो फेल होगा, इस कैंडल का रिजेक्शन देखना पड़ेगा, हल्का फुल्का हाँ रिजेक्शन। सर। हाँ सर, फाइट में हार हार गया था कैंडल। हाँ, उसके अरे भाई, बाद। पहले आप प्राइजेक्शन को मास्टरी करें, इसके बाद फाइट ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, इसके बाद सिर्फ हमें फाइट देखना है, फिर हो जाएगा। उतना उतना बड़ा रिजेक्शन देखने की जरूरत नहीं कि 30 सेकंड से रिजेक्शन देखना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट के 10-12 सेकंड रिजेक्शन देखोगे, हो जाएगा। पर ये सब कैंडल में आपको 30 सेकंड से रिजेक्शन देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे कि कैंडल के अंदर क्या बना है। एटलीस्ट 30 सेकंड तो नहीं होगा, 20 सेकंड से तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है? क्यों? इधर एक रेजिस्टेंस था, ये अपर वीक एक रेजिस्टेंस, जहां पर होना ही सेलर्स को चाहिए वहां पर बायर्स है। तो वो बायर्स का वीकनेस नहीं, स्ट्रांगनेस है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। क्लियर। क्लियर है? सबका क्लियर है? और उस जगह पर अगर राउंड नंबर हुआ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग वाला राउंड नंबर 55 का मल्टीपल 45, पूरा कंफर्म, कंफर्म होगा, कंफर्म। किसके लिए कंफर्म होगा सर? आपके लिए? आपके लिए वो मतलब जो रेजिस्टेंस का टिप था वहां पर अगर कोई 5 का मल्टीपल का राउंड नंबर हुआ, मतलब 50, 55, 60, 70, 75, 80, ऐसा कोई राउंड नंबर होता, तो भाई वो पूरा श्योर। उसके बाद पर अगर उसको ब्रेक कर देगा तो, ब्रेक करके ऊपर चला नहीं जाएगा तो नहीं। फिर नहीं उसका नहीं 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 नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं समझा रहा गो हूँ। टू कैंडल का। सर गो टू कैंडल ने अगर होल नंबर तोड़ दिया ऊपर चला गया तो। ना, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो रेजिस्टेंस की टिप है, यहाँ पर कोई राउंड नंबर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर। स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर पे जाके क्लोज हुआ है, मतलब क्या, एक रेजिस्टेंस पे तो क्लोज हुआ है, और एक क्या कंफर्मेशन भाई, स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर 50, फाइट 55, हार गया। 35, ऐसे उधर क्लोज होके अगर ऐसे भी क्लोज हुआ ना, ऐसे भी क्लोज हुआ, कैंडल ग्रीन बन जाएगा इसके बाद में। सर वीक का सर अंदर अब में क्लोज हुआ तो? तब भी बनेगा, तब भी बनेगा। ये तो पूरा टैप है,
पूरा ट्रैप मैं ये ट्रैप अभी आपको समझा रहा हूँ। एक सेकेंड। एग्जॉशन और डेट मोमेंटम आप लोगों को समझाना। हाँ सर, ये एग्जॉशन वाला बहुत कंफ्यूज कर देता है। पहले क्या हुआ इधर वीक वीक हुआ। क्या हुआ इधर वीक बना ना बायर। हाँ वीक यस के अंदर बायर्स क्लोज हुए। कहाँ किसको आना चाहिए भाई? सेलर को आना चाहिए। डीलर्स को आना चाहिए। उस जगह पर बायर्स आया है। उस जगह पर बायर्स आया है। आपको पता है कि उस जगह पर बायर्स आया है तो भाई बायर्स तो वीक नहीं है। दिखाने के लिए वो भाई इस हाई के ऊपर क्लोज हुए। दिखाने के लिए कि देखो हम तो वीक हुए। लोग क्या सोचेंगे? एक तो बायर्स का वीक रिवर्स करेगा। एक तो बायर्स का वीक कैंडल, सेकेंड वीकनेस, थर्ड वीकनेस भाई लगाओ पैसा। अपने ही वीक को क्रॉस नहीं किया ऐसा सोच। कैंडल ग्रीन बन जाएगा भाई। ऐसा चलता है देखना, मोमेंटम मार मार के ऊपर जाता है। कभी देखना लेकिन ये follow ट्रैप है। अच्छा भाई, ये जो पहला ग्रीन कैंडल बना ना, ये रेजिस्टेंस पे मतलब नीचे क्लोज दे दिया। यहाँ पे सेलर को आना था, तो सेलर नहीं आया। अगर यहाँ पे सेलर रेजिस्टेंस आ के गया तो फिर नीचे क्या नहीं, करेंगे? नीचे अलग चीज है भाई। वो रेजिस्टेंस पर क्लोज दिया है एग्जैक्ट। एक नहीं नहीं पिप भी ऊपर नहीं, एक पिप भी नीचे नहीं। रेजिस्टेंस के नहीं अगर नहीं, नीचे हुआ भाई रेजिस्टेंस पे सिनेरियो क्लोज अलग। दे दिया। हाँ रेजिस्टेंस पे क्लोज दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो मतलब सेलर को आना था, लेकिन बायर्स आ गए। तो अगर यहाँ पे सेलर आ गए तो फिर क्या करेंगे? उधर अगर सेलर्स आ गए, अगर सेलर स्ट्रांग है, बायर्स 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 वीक हो गए उसके बाद सेलर्स आए। मतलब क्या सेलर स्ट्रांग है? स्ट्रांग नहीं बोल सकते कि बायर्स वीक होने के बाद आए। स्ट्रांग नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो सेलर्स आए। चांसेस है कि नीचे चला जाए क्योंकि बायर्स वीक हो गए। तो इसके लिए हम वेट करेंगे अगली कैंडल का, या क्या करेंगे? ट्रेड कौन से कैंडल पे लेंगे अगर सेलर आ गए? सेलर्स आने के बाद पीछे क्या है? मोमेंटम है ना, मोमेंटम के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। भाई वो रिट्रेसमेंट देखकर आपको ट्रेड लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो सिनेरियो अभी तक नहीं आया है भाई। मैं अभी बताऊंगा, अभी बोलो। ये सिनेरियो अभी क्लियर करूंगा। आप बोलो इधर क्या करना है। इधर हमें नहीं लेना है कंटिन्यू का सर। लेना है क्योंकि ट्रेंड वेट आप है, करेंगे सब सर। कुछ आप है। वेट करेंगे भैया, वेट। वेट क्यों वेट क्यों वेट करेंगे? वेट सर, करेंगे। मोमेंटम है सेलर्स सेलर्स का। का भैया मोमेंटम बन चुका है। मोमेंटम है मतलब क्या? मोमेंटम के अगेंस्ट में एक और दो कैंडल क्या होता है? रिट्रेसमेंट। रीटेस्ट। रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट। मोमेंटम के अगेंस्ट में रिट्रेसमेंट होता है और एक चीज के अगेंस्ट में एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। वो क्या है? अभी आप लोगों को पढ़ा है अभी, थोड़ी देर पहले। वो होता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ये अप ट्रेंड है। क्या? अप ट्रेंड है। इधर दो कैंडल सेलर्स का आया। वो क्या होगा? एक बाय। कैंडल आया, क्या है? रिट्रेसमेंट। रिटेस्टमेंट। दो कैंडल रिट्रेसमेंट। आया, क्या है? रिटेस्टमेंट। ये रिट्रेसमेंट। ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। इधर इधर एक कैंडल बायर्स का है, क्या है? रिट्रेसमेंट। रिटेस्टमेंट। दो रिट्रेसमेंट। कैंडल आया, क्या है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। याद रखनी है। मोमेंटम के अगेंस्ट में एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट होता है। वेब के अगेंस्ट में एक कैंडल दो कैंडल रिटेस्टमेंट होता है। ठीक है, ये याद सर रखना। किसके यस। अगेंस्ट? हाँ हाँ बताए। सर। आप बताओ क्या बोलना चाहते? सर आपने बोला मोमेंटम के अगेंस्ट में दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, इसके बाद क्या बोला? नहीं, मैं बोल रहा हूँ वेब के अगेंस्ट में, मोमेंटम के अगेंस्ट में एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। और वेब बोलना नहीं चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन है। ट्रेंड के अगेंस्ट में एक सर और दो कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। आपको ये ट्रेंड याद के रखनी है, इससे आपको स्टोरी पकड़ने में बहुत आसानी होगी। आप स्टोरी पढ़ पाएंगे। वेव। वेब वेब में बोल दिया हूँ भाई। वेब आप मत तो समझे, बस भाई आप ऐसे गलती से ट्रेंड। बोल दिया, आप भूल जाओ उसको। नहीं, मैं ट्रेंड है तो ट्रेंड। उसको वेब ही बोलता हूँ। क्यों वेब बोलता हूँ कारण है भाई। आप लोगों को मैं जो ये ट्रेंड पढ़ाता हूँ ना, ये भाई एक बड़े टाइम फ्रेम में एक छोटा सा एक कैंडल है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसलिए मैं जब बड़े टाइम पे मैं एनालाइज करता हूँ तो ये सारी चीजें मैं ऐसे कर करके मतलब मेरा थोड़ा आदत हो गई है।
ठीक है। जी yes, सर। सर 3 कैंडल के बारे में बता रहे थे आप, 3 कैंडल क्या हाँ, हो गया 3 कैंडल बता रहे थे, बताएंगे बताएंगे। अभी बोलो क्या करना है, मोमेंटम है तो चेंज नहीं करेंगे। मोमेंटम के लिए मोमेंटम भाई इसका समझ नहीं आया। यानी मतलब अगर एक अप ट्रेंड है और 3 रेड कैंडल आ गए तो मोमेंटम हो जाता है सेलर्स का। हाँ, 3 कैंडल, सेम कैंडल मोमेंटम, आपको याद रखनी है। ठीक है। ओके। ये देखो, ओ मोमेंटम का वेरिएंट बताना भूल गया आप लोगों को, वो तो भाई बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मोमेंटम पहचानोगे कैसे। हाँ सर, वो बताओ। ये होता है मोमेंटम। वीक, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग। ये होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। धीरे धीरे अपना बॉडी हर कैंडल बढ़ता है। हर कैंडल की बॉडी बढ़ रही है। हाँ, ये वीक। ये क्या है, आप बताओ। वीक वीक मोमेंटम है। वीक मोमेंटम, सही बोले सही बोले। अब ये क्या है, डाइंग मोमेंट है भैया ये। डेड मोमेंटम, डेड फ्लाइंग मोमेंटम से। मोमेंटम। डेड सही, डाइंग। सही बोले आप। मोमेंटम को हम कभी भी रिटेस्ट नहीं बना सकते। ओके। ओके सर। मोमेंटम मोमेंटम है, मोमेंटम को हम कभी भी रिटेस्ट नहीं बना सकते। आप मोमेंटम बन जाए, आपको सोचना नहीं है मोमेंटम कि इसको रिटेस्ट बना के हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं बनाना। एक मोमेंटम को छोड़ के, डेट मोमेंटम, डेट मोमेंटम को आप रिटेस्ट बना सकते हो। हम्म। ठीक है। मतलब वीक इसके को नहीं बाद बना चांसेस है सकते। सेलर। इसके बाद आप रिवर्सल ले सकते हो, डायरेक्टली मोमेंटम को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है। अगर 2 कैंडल एक कैंडल की वीक के अंदर ही क्लोज हो जाए जैसे ये तभी आपने वो बनाया हुआ डेट है। में काउंट होगा। सही सही। ठीक है। तो सर आप इसने जो ओके। वीक के सही साथ बात हाई बोला। लगाया वो नहीं टूटा है? क्या। सर जो इसमें ऊपर शिफ्ट हुआ है जो वीक के साथ, वो काउंट नहीं होगा? नहीं, बॉडी के साथ वो शिफ्ट हुआ क्लोजिंग है, हुआ ना। हो सकता है वो शिफ्ट हुआ है कि आपने सही बोला। अगर ट्रेन लाइन से ऐसे ड्रॉ करे, मैं तो ट्रेन लाइन लगाता वीक टू वीक, कि सेलर्स अपना पोजीशन ऊपर शिफ्ट किए। ठीक है, वो ठीक है। हम्म। पर इधर तो एक रेजिस्टेंस था ना, उस रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है। तो तो इसके फिर बाद सर हम अगर डायरेक्ट सेलर के लिए जाएंगे या वेट करेंगे कैंडल का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह लेंगे कुछ? इसके बाद हो सकता है, अगर ये इधर एक बहुत, इधर मैं कैसे बोलूं, ये तो एक पूरा चैप्टर है। ये कैंडल अगर ऊपर से नीचे क्लोजिंग हुआ है तो कंटिन्यू कर लेगा। ये भाई फुल रिजेक्शन का चैप्टर है, ये बहुत हेवी चैप्टर है। ये अगर ऐसे इधर इधर फाइट फाइट करके ऐसे ऊपर जाके इधर नीचे क्लोज हुआ है, तो ये कंटिन्यू कर लेगा, ये कंटिन्यू कर लेगा। अगर ये ऐसे फाइट 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 करके ऐसे ऊपर जाके, ऊपर से पहले नीचे आया, नीचे से आके मतलब नीचे आया, नीचे आके इधर क्लोज हुआ, ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इधर दो सिनेरियो होगा। नहीं सर। कब कब डेट मोमेंटम के बाद एग्जॉशन बनेगा या डेट मोमेंटम के बाद कंटिन्यूशन होगा, वो डिसाइड करता है कैंडल ऊपर से नीचे क्लोज हुआ है, नीचे से ऊपर क्लोज हुआ है, उसके ऊपर। हम्म। और क्लोजिंग कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आप लोग देखना। फाइट, एटलीस्ट कुछ देख पाओ या ना पाओ, एटलीस्ट लास्ट के 10 सेकेंड का फाइट, और ऊपर से नीचे क्लोजिंग और नीचे से ऊपर क्लोजिंग, ये देखना है। ठीक है, रिजेक्शन में। भाई इस पे आगे कोई लेक्चर आएगा। हाँ, अरे भाई इसका ही तो अच्छे से क्लास आएगा रिजेक्शन में, इसके ऊपर। क्योंकि यही अभी तो जो पढ़ने आए थे। आपने अभी आपने थोड़ा सा बता दिया था तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि कब आएगा ये। जब आएगा भाई यही देखना। एक्साइटमेंट। ठीक है, क्लियर है।
अभी यस क्लियर है। जो बच जाते हैं यस यस सर। अभी। अरे भाई ये अभी मोमेंटम आए। मोमेंटम के बाद हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम के बाद अब बोलो भाई, क्या करना है भाई? बाय वेट ग्रीन। करना चाहिए। वेट करना चाहिए भैया, वेट। क्यों वेट करना चाहिए? दो कैंडल भैया अभी सर रिट्रेसमेंट की है, दो कैंडल आए हैं। बनाई जा सकती है। ग्रीन कैंडल जो है ये भी अभी रिट्रेसमेंट बन सकती है। पर इधर तो रिटेस्ट हुआ है ना। हो सकता है रिटेस्ट हुआ है, अभी आप बोल रहे हैं दो कैंडल को वेट करना है, एक दिन आप खुद ही ले ली कि पैटर्न तो रिटेस्ट हो गया, चलो ले लेते। टेन वेंट सब कुछ आप है। क्या करना है असलियत में, क्या करना है आप खुद से बताओ। सर वेट ही करेंगे हम। वेट करेंगे। फिर वेट करेंगे। ऊपर जो रेजिस्टेंस है मतलब चेंज कलर चेंज पैटर्न का, तो उसका आई थिंक वेट करेंगे ना। नहीं, मोमेंटम के अगेंस्ट में वेट करते हैं दो कैंडल में। क्यों वेट करेंगे? दो कैंडल तो ठीक है, कुछ कुछ लोगों के सवाल होगा इधर तो रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है तो चलना तो चाहिए। मोमेंटम के अगेंस्ट में इनविजिबल रिटेस्टमेंट काम नहीं करता। क्लियर है? लेकिन है ना, क्या? ये विजिबल रिट्रेसमेंट नहीं है। नहीं नहीं, ये विजिबल कैसे होता है जो विजिबल है? बॉडी के साथ कर लेते हैं। इनविजिबल है। बॉडी तो दिखना चाहिए ना। मतलब अगर इनविजिबल रिटेचमेंट ये तो बॉडी के साथ बना है, विजिबल रिटेचमेंट कैसे बनेगा? इसके बाद एक रेड कैंडल आ गया, अब मान लो ये थोड़ी आगे की चीज ड्रॉ कर रहे हो, रिटेस्ट हो गया, अब ये रिटेस्टमेंट हो गया, अब कंटिन्यू कर। कि इधर भी आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इधर भी एक रिटेस्ट हुआ उसके बाद एक इधर रिटेस्ट हुआ उसके बाद कंटिन्यू। आप सोचो पैटर्न बनाए, इन दोनों को एक पैटर्न ही मानो कि पैटर्न हुआ है, उसके बाद ये रिटेस्टमेंट आया और उसके बाद कंटिन्यूशन। मोमेंटम के एगेंस्ट में ये रेड कैंडल विजिबल रिटेस्टमेंट बना है, हम कंटिन्यू करेंगे। क्या? हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? नहीं भाई, क्लियर नहीं हुआ। मतलब देखो, आप यहाँ पे बोलो। तीन कैंडल का मोमेंट आया, एक हाँ ग्रीन कैंडल बन गए, हाँ। एक ग्रीन कैंडल के बाद एक दूसरा ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमें रिटेस्ट कहाँ के लिए वेट करना होगा? एक मतलब रेड कैंडल का वेट करना होगा जो कहा था अच्छा कि रिटेस्ट कर अच्छा, ले। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मिडिल में मैं ये एक और ग्रीन कैंडल को घुसा के आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा हो गए। आपको हाँ सिंपल वही ना। नहीं, वैसा तो हो जाएगा। मैं तो अभी किया हूँ, ऐसा तो मार्केट में होगा, ऐसा थोड़ी मैं ड्रॉ जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी मार्केट वैसे चलेगा। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ मार्केट को तो आपको आपकी तरह देखना पड़ेगा। देखो मैं एकदम सिंपली आपको समझाया, एंगल पिन, रिटेस्टमेंट, ये कंटिन्यूशन। समझ आया? अभी समझ आया ना? जी जी, अभी आया। अभी समझ आया ना? ये क्लियर रिटेस्टमेंट हुआ, विजिबल अच्छा, रिटेस्टमेंट। ये जो तीन तीन रेड के बाद ही ग्रीन आया,